PK Geography classes. देखिए विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है भारत की झीलों से संबंधित है और ऐसे मैंने 4 वीडियो बनाए हैं अलग अलग। इसमें एक उत्तर भारत की झीलों से संबंधित होगा, एक दक्षिण भारत की झीलों से, एक पूर्वी भारत की झीलों से संबंधित होगा और एक पश्चिम भारत की झीलों से, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो इस तरह से अलग अलग भागों में इसको मैंने बनाया है। ये जो वीडियो है ये उत्तर भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित है। देखिए झीलें तो बहुत सारी हैं, हिमालय क्षेत्र पूरा जो है झीलों से भरा हुआ है, परंतु मैंने वही झीलें शामिल करी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर IAS और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इसमें जो झीलें शामिल हैं उसमें देखिए, जो लद्दाख की पैंगोंग लेक है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित झील है, इसे पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। कश्मीर की 3 झीलें हैं, वुलर झील, डल झील और मानस बल झील। वुलर झील आपको पता है भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है, डल झील दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है और जो मानस बल है दैट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो 3 झीलें इसमें शामिल हैं। जो उत्तराखंड है उसमें नैनीताल और भीमताल शामिल हैं और उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, उसको शामिल किया गया है। तो इसकी डिटेल जो है इस वीडियो में दी गई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वुलर झील से। देखिए विद्यार्थियों, वुलर झील जो है ये भारत की प्रसिद्ध झील है और ये जम्मू कश्मीर में बांदीपुर जिले के में जो है श्रीनगर के पास में स्थित है। बेसिकली जो लोग श्रीनगर देखने जाते हैं वो वुलर झील जरूर घूमने जाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, और ये झील जो है ये झेलम नदी पर है और झेलम नदी द्वारा ही पोषित है। इसे एक टेक्टोनिक लेक भी माना जाता है क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो टेक्टोनिक हलचलों के कारण हुई है। पूरे हिमालय का निर्माण जो है टेक्टोनिक मूवमेंट से हुआ है। तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर स्थित है वो इस झील के मुहाने पर स्थित है। ये झील जो है नौका विहार और वाटर स्पोर्ट्स आदि के लिए फेमस है। तो विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लोकेटेड इन बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर नियर श्रीनगर। इट इज फेड बाय रिवर झेलम एंड तुलबुल जो प्रोजेक्ट है इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ वुलर लेक। बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स आर ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ओके, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वुलर लेक। नेक्स्ट इज डल लेक। विद्यार्थियों, दूसरी जो भारत की प्रसिद्ध झील है वो है डल झील। डल झील जो है कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और भारत की खूबसूरत झीलों में इसकी गिनती मानी जाती है। श्रीनगर को आपको पता है सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की झीलों में डल झील, वुलर झील, मानसबल झील, आंचर लेक, शेषनाग झील और नेगीन झील आदि प्रसिद्ध हैं। और ये जो डल झील है इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है और इसके जो जोग्राफिकल सरनेम्स हैं उसमें से श्रीनगर्स ज्वेल, श्रीनगर में ज्वेल्स के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर का खजाना, और ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, ये इसके उपनाम है। ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर्स ज्वेल एंड लेक ऑफ फ्लावर्स। डल झील जो है पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय है। जो भी श्रीनगर में जाते हैं ज़्यादातर वो डल झील में ही, जो हाउस बोट्स होते हैं डल झील के किनारे उसमें ही रुकते हैं। ये एक अर्बन लेक है क्योंकि यह श्रीनगर में ही स्थित है। वुलर झील के बाद इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। तो वुलर झील सबसे बड़ी है और ये सेकंड सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अक्सर यही जो है एग्जाम में पूछा जाता है। यह झील सुंदर हाउस बोट के लिए और शिकारे द्वारा नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ छोटी छोटी नाव है जिनके घूमते हैं उसे शिकारा कहते हैं। यह झील फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए फेमस है। इसका जो एरिया है वो 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये नेचुरल जो वेटलैंड है उसी का एक पार्ट है। यहाँ जो है 4 चिनार विशेष दर्शनीय स्थल है, जहाँ 4 चिनार के पेड़ जो है स्थान की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। चिनार के कारण इसका जो देखने का दृश्य है बहुत ही लुभावना दिखाई देता है।
निकट ही सटी हुई निगिन झील भी बहुत दर्शनीय है। यह झील मुगल गार्डन के लिए भी जानी जाती है और इस झील को जो है श्रीनगर में पर्यटकों का सबसे आकर्षण का केंद्र माना जाता है। और आपको पता है श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज लोकेटेड इन श्रीनगर। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, फेमस फॉर फ्लोटिंग गार्डन्स, बोटिंग, शिकाराज, चार चिनार, Mughal Gardens and adjoining Nigin Lakes. These are important facts about Dal Lake. Our next is Manasbal Lake. Students, Manasbal is also an important lake of Kashmir. और यह झील जो है श्रीनगर के पास ही स्थित है। प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए मानसबल झील की यात्रा निश्चित ही रोमांच का विषय हो सकती है। यह भारत की सबसे गहरी झील मानी जाती है और इसकी जो गहराई है वो 13 मीटर बताई जाती है। आपको पता है वर्ल्ड में बैकाले जो है विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो उत्तर होगा मानसबल झील, है ना। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास। कहा जाता है कि इसका जो मानसबल नाम है वो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे एक पवित्र झील भी माना जाता है। इस झील में जुलाई और अगस्त में खिलने वाले कमल के फूल इसकी रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। तो विद्यार्थियों, मानसबल झील, वुलर झील और डल झील के बाद कश्मीर की बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, ध्यान रखना है। दिस इज़ द डीपेस्ट लेक। वुलर जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जो मानसबल झील है वो भारत की सबसे गहरी झील है। तो विद्यार्थियों, इट इज़ लोकेटेड नियर श्रीनगर और कंसिडर्ड एज डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इस डेप्थ जो है वो 13 मीटर है। द नेम मानसबल इज सेड टू बी डिराइव्ड ऑफ मानसरोवर, फेमस फॉर लोटस फ्लावर्स विच ब्लूम्स इन जुलाई एंड अगस्त। तो ये जो है सारी मैंने मानसबल झील के बारे में प्रमुख बातें बताई। जो नेक्स्ट झील है हमारी वो है पैंगोंग लेक। स्टूडेंट्स, पैंगोंग झील जो है ये पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में स्थित एक खूबसूरत झील है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है इसकी खूबसूरती, और इसे जो है पर्यटक इसे पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहते हैं, अर्थात पृथ्वी का स्वर्ग। ये बहुत ही खूबसूरत झील है और ये झील जो है बहुत ऊंचाई पर है, 5224 मीटर की हाइट पर। इसकी जो लंबाई है 134 किलोमीटर है और जहाँ पर अधिकतम चौड़ी है तो वो चौड़ाई 5 किलोमीटर बताई जाती है। यह एक विद्यार्थियों सॉल्ट वाटर लेक है, ध्यान रखना। इट इज़ नॉट ए फ्रेश वाटर लेक, एक सॉल्ट वाटर लेक है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। और विद्यार्थियों, ये LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन की जो नियंत्रण रेखा है LAC, उस पर स्थित है, इसलिए इसे देखने के लिए विशेष परमिशन की जरूरत होती है और ज़्यादातर जो परमिशन है वो ग्रुप्स में ही दी जाती है। और ये जो झील है एक एंडोरहिक झील है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरी हुई है और इसका कोई आउटलेट नहीं है। तो ऐसी लेक जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हो और इसका कोई आउटलेट नहीं हो उसे एंडोरहिक झील कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, पैंगोंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक इन लद्दाख and located in eastern Ladakh and West Tibet. It is an endorheic lake with landlocked basin, elevation 5224 meter, long 34 kilometer and 5 kilometer wide. It is located at the actual line of control, जो भारत और चीन की जो नियंत्रण रेखा उसको LAC के नाम से जाना जाता है, उस पर स्थित है। इसलिए इसके लिए जब हम देखने जाते हैं तो विशेष परमिशन की जरूरत होती है। इट इज़ ए सैलाइन वाटर लेक, फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर। दिस इज ऑल अबाउट पैंगोंग लेक। नाउ नेक्स्ट लेक इज गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। विद्यार्थियों, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील मानी जाती है। दिस इज द
लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। और यही फैक्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो आपका जवाब हुआ गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद बांध के पीछे स्थित है। यह बांध यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर बनाया गया। ध्यान रखना, यह बांध रिहंद नदी पर है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। और ये जो बांध है ये रिहंद बांध के नाम से जाना जाता है, और इसी के जो झील है पीछे उसको गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, तो आपको याद रखना है। दिस इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड एट पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश on river Rihand. Its reservoir is located on the border of UP and MP. Now next lake is नैनीताल lake. देखिए विद्यार्थियों, नैनीताल जो है यह उत्तराखंड जिले में कुमायूं क्षेत्र में हल्द्वानी के पास जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, और नैनीताल में जो हिल स्टेशन है वहीं पर स्थित है। इसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक ताजे पानी की झील है और पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय है। संध्या के समय यहाँ पर नौका विहार का अपना अलग ही मजा है। इसकी उत्पत्ति टेक्टोनिक हलचलों से मानी जाती है और यह चंद्राकार रूप से फैली हुई है। इसका विद्यार्थियों जो उत्तरी भाग है उसको मल्ली ताल, और जो दक्षिणी भाग है उसे तल्ली ताल के नाम से भी जाना जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती को। पहाड़ों से घिरी हुई बहुत ही खूबसूरत झील है, और भारत में यदि किसी भी पर्यटक से पूछा जाए कि आप कहाँ घूमने जाओगे, तो वो नैनीताल को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बताता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में इस झील का कितना महत्व है। और यहाँ पर अन्य झीलें भी हैं, इसमें सात ताल, भीमताल, नौ कुचिया ताल आदि फेमस हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, जो भीमताल है वो सबसे बड़ी झील है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की या कुमायूं की झीलों में सबसे बड़ी है, और जो सर्वाधिक पर्यटकों में आकर्षक है वो नैनीताल झील है। तो नैनीताल जो है पर्यटन की दृष्टि से फेमस है नैनीताल झील, और जो भीमताल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो विद्यार्थियों ये सब जो है नैनीताल झील के बारे में विशेष बातें मैंने बताई। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नैनी लेक, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन नैनीताल कुमायूं एरिया ऑफ उत्तराखंड, है ना। इट हैज़ टेक्टोनिक ओरिजिन एंड it is a crescent shaped lake. सात ताल, भीमताल एंड नौकुचिया ताल आर अदर इम्पोर्टेंट लेक्स। तो ये विद्यार्थियों में सारी बातें आपको इस झील के बारे में बता दी। स्टूडेंट्स, अन्य जो झीलें हैं भारत की उसकी जानकारी हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और जब तक आप इन झीलों को अच्छे से देखें, इनको याद करें, ये सभी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। Have a good day. Bye.